और जो था क्या जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। सी ग्रीटिंग्स पे हर बार हम लोग कोई भी मीटिंग भी शुरू करते हैं तो हम लोग एक ग्रीटिंग्स देते हैं सभी को, है ना। तो यहाँ पर ग्रीटिंग्स दिया जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर त्रिरूपेश्वर मीन्स ट्रिनिटी, जो जिसको हम कहते हैं त्रित्व, ठीक है। त्रिरूपेश्वर, त्रिमूर्ति वगैरह हिंदी में शब्द में, उसको मैं हिंदी में कई प्रॉपर शब्द ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। ये सब है जो डिक्शनरी बता रहे हैं। त्रिरूपेश्वर या त्रित्व नाम के एक शब्द बाइबल में है नहीं है। कई लोग आज पूछते हैं कि तुम्हारे क्या 3 ईश्वर है? नहीं है, 3 ईश्वर नहीं है, हमारे एक ही ईश्वर है। पर आज भी ये बातें कईयों के गले में एक हड्डी बना हुआ है कि ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। सुनिए, हमारा 3 ईश्वर नहीं, हमारे एक ही ईश्वर है। पर एक प्रभु 3 पर्सनालिटी में एक्सिस्ट होते हैं, 3 व्यक्तित्व में, ठीक है। यहां पर हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है जो था और जो है और जो आने वाला है। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये पिता परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। जो था, जो है और जो आने वाला है, ठीक है। वहां पर पिता परमेश्वर के अस्तित्व को हम देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि वो 7 आत्माओं के तरफ से, मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी, द फुल फ्लड्ज, पवित्र आत्मा को पूरी ताकत के साथ वहां पर संपूर्णता के साथ वहां पर कहा गया है। यह है कौन है? जो सिंहासन के सामने है। सिंहासन के साथ, इसके बारे में 5वें अध्याय में हम लोग जब आएंगे तो सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा के वो 7 आत्माएं जो यूहन्ना कह रहा है उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ, हम उसको देखेंगे। पर यहां पर पवित्र आत्मा के जिक्र वहां पर किया हुआ है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पर कहा गया है। क्या कहा गया है? सुनिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, तो विश्वास योग्य साक्षी, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह, तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो बाकी 2, 3 पर्सनालिटी परमेश्वर का, वो तीनों पर्सनालिटी वहां पर आया हुआ है। आज बहुत सारे लोग लड़ते हैं और इस बात को स्थापित करने के लिए यत्न करते हैं कि एक ही ईश्वर है। हम भी मानते एक ही ईश्वर है। तो परमेश्वर का कैसे बेटा हो सकता है ना? कोई कहता है कि परमेश्वर का कैसे पिता हो सकता है। सो कंट्रोवर्सी है बहुत सारे। ये सारे बातों में मत जाइए, क्योंकि मैं आपको सिंपल फॉर्म में इस बात को समझाऊंगा। हमारा 3 ईश्वर नहीं है, पर एक परमेश्वर 3 फॉर्म में, 3 पर्सनालिटी में, 3 रूप में परमेश्वर का अस्तित्व 3 पर्सनालिटी में है। नंबर 1 सुनिए, फादर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये शब्द पहले किसने इस्तेमाल किया है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में प्रभु ने कहा, इस कारण तुम जाकर सारे जातियों को चेला बनाओ और विश्वास करने वाले को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ठीक है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। ध्यान से सुनना है। गलत उपदेशों का खंडन करते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ध्यान से सुनिएगा। सो बपतिस्मा जो देता है, मत्ती 28 में दिया हुआ आज्ञा देने वालों को दिया हुआ आज्ञा है। समझ में आ गया? देने वालों को दिया हुआ आज्ञा है। देना तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ये यीशु की आज्ञा है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। यीशु ने कहा अगर यीशु के नाम से बपतिस्मा देना होता तो यीशु सीधे सीधे कहते कि मेरे नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि यीशु चेलों के लिए अनजान नहीं है, अनजान है नहीं है, लेकिन एक अनजान पिता को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। एक अनजान आत्मा जो अभी तक चेलों ने उसको भरपूरी प्राप्त नहीं किया। आपको मालूम है चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था। उस समय तक पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में वो नहीं जानते थे, अभिषेक के बारे में वे नहीं जानते थे। तो एक अनजान आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने उस समय चेलों को इंट्रोड्यूस करके कहा जब भी तुम बपतिस्मा दोगे तो तुम्हें क्या करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों नाम वहां पर जिक्र करना है, नाम तुम्हें अपने होठों पे लाना है। क्योंकि यीशु चेलों के लिए अनजान नहीं थे, यीशु चेलों के लिए बहुत ही परिचित है। तो सीधे सीधे यीशु कह सकता था कि मेरे नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि जब प्रार्थना का विषय आया, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया ना, तब यीशु ने कहा कि पिता पुत्र में महिमा पाने के लिए तुम में से कोई भी दो जन एक मन होकर एक चित्त होकर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करेगा तो, है ना, पिता पुत्र में महिमा पाने के लिए मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे प्रार्थना करो। तुमने अभी तक कुछ नहीं प्राप्त किया क्योंकि तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा कर यीशु ने कहा, मेरे नाम में तुमने नहीं मांगा इस कारण तुमने प्राप्त नहीं किया कर कहा। तो जब प्रार्थना के विषय में यीशु ने स्पष्ट रूप से उनके नाम से प्रार्थना करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग प्रार्थना करके सबसे लास्ट में पिता से मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम हमारा प्रार्थना इसे हम समाप्त करते हैं ना, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। प्रार्थना जब भी हम करें, कुछ भी करें, तो मांगना हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन बपतिस्मा की बात जहां पर आते हैं, यीशु ने कभी नहीं बोला कि मेरे नाम में बपतिस्मा दो। यहां पर लोगों को भड़का कर, लोगों को परमेश्वर के वचन को जो है वचन से दूर रखकर कुछ गलत उपदेश उसके अंदर घुसेड़ कर लोगों ने प्रेरितों के पुस्तक की कुछ घटनाएं वहां पर लाकर लोगों को घुमा फिरा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, गलत उपदेशों में नहीं जाना, झूठे शिक्षे में नहीं जाना। बहुत सारे लोग आज ऐसा कहता केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा दो ना। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए, ये यीशु की आज्ञा है। तो फिर क्यों प्रेरितों के पुस्तक बपतिस्मा यीशु के नाम से दिया? ये चेलों ने, खासतौर पर पतरस ने जब कुरनेलियुस के घर में प्रचार किया, पतरस ने लेने वालों, मन फिराए हुए लोगों को कहा है, लेने वालों का नहीं, लेने वालों को बोला, देने वालों को नहीं, लेने वालों को बोला। देना और लेने में फर्क है। देने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देंगे, लेने वाले को बोला तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की मुक्ति के लिए यीशु के नाम के बपतिस्मा लो। देखो, लो और दो अलग बात है। पतरस ने कहा, प्रेरितों की पुस्तक अगर देखे 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के घर में प्रेरित पतरस जब प्रचार करते हैं, पतरस इस बात को क्लियर करके कहा, तो प्रेरितों के पुस्तक में जितने भी बपतिस्मा दिया वो सब लेने वालों को कहा हुआ बात है। लेने वालों को, देने वालों को नहीं, लेने वालों को। देने वालों के लिए एक ही एक आज्ञा है, वो है मत्ती 28 में दिया हुआ आज्ञा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। क्योंकि पिता उस दिन तक के चेलों को परिचित नहीं था, इसलिए यीशु ने कहा जिस पिता से मैंने अभी तक प्रार्थना किया, जिस पिता से मैं तुम्हारे लिए यूहन्ना 17 में प्रार्थना किया हूं, जिस पिता के हाथ में मैं तुम्हें सौंप कर जाने वाला हूं, उस पिता को हटकर या उस पिता से हटकर ये काम नहीं है। इसलिए बपतिस्मा के समय में उस पिता का नाम लेना। दूसरा, मेरे जाने के बाद एक सहायक आने वाला है।
जो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करने वाला, जो तुम्हारे संग रहने वाला और तुम्हें हर सच्चाई में दुनिया को पाप के बारे में और न्याय के बारे में समझाने वाला एक आत्मा, जिसको तुमने अभी तक पहचाना नहीं है, जिसको तुम अभी तक नहीं देखा, जिसको तुमने अभी तक स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया, उस आत्मा को जिन्होंने अभी तक जिसका अनुभव नहीं किया भरपूरी से, उस आत्मा का भी जिक्र वहां पर पवित्र आत्मा के बारे बपतिस्मा के समय में यीशु ने कहा। सो वहां पर स्पष्ट रूप से पहली बार हम ये ट्रिनिटी या त्रिरूपेश्वर या त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी या त्रित्व जो भी है आप वहां पर देख सकता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं पिता को इंट्रोड्यूस किया, पुत्र को इंट्रोड्यूस किया, पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हमारे टॉपिक वो नहीं है, एक झूठा शिक्षा जो फैल रहा है उसके बारे में सावधान रहने के लिए आपको मैंने ये बात कहा है। ठीक है, एफेसुस के कुछ लोग बपतिस्मा पाया, वे पवित्र आत्मा नहीं पाया था। पौलुस जब वहां पर गया और पौलुस ने पूछा, तुम लोगों ने विश्वास कर पवित्र आत्मा को पाया? क्योंकि विश्वास करने वालों को तो पवित्र आत्मा मिलता है। कुरनेलियुस के घर में प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय में वे जब विश्वास किया, बपतिस्मा लेने से पहले उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। पहले वे पवित्र आत्मा की नदी में डूबा, बाद में वो पानी की नदी में डूबा। तो ये चेले जो एफेसुस में जो मनफराव का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा पाया गया था, उन्होंने कहा हम तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना तक नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनके बपतिस्मा के समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम अगर घोषणा किया होता तो वो लोग ऐसे नहीं कहते कि हमने कभी सुना ही नहीं है। आपके समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ दिखाए। ओके, सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस किताब का आखिरी किताब है, भविष्यवाणी की किताब है। ग्रीटिंग्स देते वक्त भी देखो यहां पर कहा है कि जो था, जो है और जो आने वाला है उसकी ओर से सिंहासन पर खड़े रहने वाला उन 7 आत्माओं की तरफ से पवित्र आत्मा भी वहां पर आया। जो था, जो है और आने वाला पिता। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए में से पहलौटा है और विश्वास योग्य गवाह है। यीशु मसीह के कई नाम बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें से 2 नाम यहां पर जो इस्तेमाल किया। नंबर 1 मरे हुए में से पहलौटा, विश्वास योग्य गवाह। तो ये 2 बातें यीशु मसीह के लिए कहा गया है और पवित्र आत्मा वहां पर जिक्र किया हुआ है, पिता के बारे में वहां पर जिक्र किया हुआ है। यह है तीनों पर्सनालिटी वहां पर आया हुआ है। अब देखिए ये ट्रिनिटी बहुत सारे लोगों को कैसा है समझ में नहीं आ रहा। एक परमेश्वर कैसे 3 फॉर्म एक्सिट हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। अभी मेरी वाइफ भी यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा बेटा भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मुझे देखिए आप ट्रिनिटी समझा देता हूं एक शब्द में। मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन जो है वो नहीं है मेरा बेटे के साथ जो मेरा रिलेशन, मेरे बेटे के साथ जो मेरा रिलेशन वो नहीं है मेरा पापा या मेरा मम्मी के साथ जो मेरा रिलेशन। मेरी मम्मी अभी जिंदा है, मेरी मम्मी के लिए मैं एक बेटा हूं। ठीक है, मेरे पिता के लिए मेरा बेटे के लिए मैं एक पिता हूं और मेरी पत्नी के लिए मैं एक हस्बैंड हूं। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम में 3 जगहों में डिफरेंटली एक्ट करता है, 3 अलग अलग पर्सनालिटी में व्यवहार करता है। तीनों दुनिया में या तीनों तरफ एक ही व्यक्ति अपना अपना पोस्ट या पद के अनुसार क्या करता है, रिलेशनशिप रखता है। पत्नी के साथ जो रिलेशन है वो नहीं है मम्मी के साथ, मम्मी के साथ जो रिलेशन है वो नहीं है बेटे के साथ। बेटे के लिए एक अच्छा पिता है, पत्नी के लिए एक अच्छा पति है और मम्मी के लिए एक अच्छा बेटा है। एक ही व्यक्ति 3 जगहों में एक ही टाइम में एट ए टाइम में एक्ट करता है। समझ में आ गया? यही है ट्रिनिटी। ज्यादा कुछ गुड़ खिलाने का या गुड़ पीने का, ठीक है, ये झूठा शिक्षा में फंसकर हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए वचन को सही तरीके से समझना परमेश्वर। ठीक है, पुराना नियम के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले
यहोवा परमेश्वर के रूप में इस्राएलियों से व्यवहार किया। वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहने वाला, मनुष्य को अपनी आंखों से जो देख नहीं सकता है, मनुष्य जिसको अपनी आंखों से वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को देख नहीं सकता है, वो परमेश्वर जो केवल मूसा से बातें करता था, मिलाप वाले तंबू के अंदर के अति पवित्र स्थान में खड़े होकर, पर्दे के पीछे खड़े होकर, मूसा पर्दे के आगे, मूसा भी तक देख नहीं सकता है, वो परमेश्वर जो केवल आदि में वचन था, वो परमेश्वर जो शब्द के रूप में केवल लोगों से बातें किया, जो अति महान अति पवित्र होने के कारण पापी लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, पापी लोगों की आंखों से उसको देख नहीं सकता, वो परमेश्वर समय के पूरा होने समय, जब काल का संपूर्णता में परमेश्वर क्या किया, मनुष्य को प्रकट करने के लिए अपने रूप को तजकर, अपने महिमा को घटाकर, अपने अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर मनुष्य को अपने आप को परिचित कराने के लिए मनुष्य के रूप में, मनुष्य के स्टैंडर्ड में, मनुष्य के बराबरी में, मनुष्य के समान इस संसार में आया, वचन देता हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ईश्वर था स्वभाव में, लेकिन रूप में एक मनुष्य के नहीं आया। क्यों? क्योंकि पापी मनुष्य उसको अपनी आंखों से देखने पाए, पहचानने पाए। वो है प्रभु यीशु मसीह। देन पवित्र आत्मा, यीशु मसीह परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई में उसकी भजन करना चाहिए। यीशु ने यूहन्ना 4 में शमरी स्त्री से कहा है। सो परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का रूप नहीं है, लेकिन वो आत्मा जो है एक रूप धारण कर हमारे पास आया, क्योंकि हमें विजुअलाइज करने के लिए, हम देखने के लिए, हम उसको देख सके। इसलिए आत्मा परमेश्वर एक शरीर को धारण करके, एक शरीर को प्राप्त कर इस संसार में आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आने के लिए पाया हुआ वो शरीर 33.5 साल के बाद तोड़ दिया। तोड़कर यीशु मसीह एक पुनरुत्थान शरीर होकर प्राप्त कर वो स्वर्गारोहण किया। लेकिन चेलों को उसने अनाथ नहीं छोड़ा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा। जैसे मैं शारीरिक तौर से तुम्हारे संग चलता रहा, तुमसे बातें करता रहा, जैसे मैं तुमसे जो है तुम मेरे से बातें करते थे, मैं तुमसे बातें करता रहूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करता रहूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा करके प्रभु ने कहा है। वो वायदा प्रभु ने जो किया, शरीर तो यहां पर तोड़ दिया, प्रभु स्वर्गारोहण किया, लेकिन अब प्रभु की आत्मिक उपस्थिति जो प्रभु ने भेजा वो है पवित्र आत्मा, जो पेंतिकोस्त के दिन में बड़ी जलजलाहट के साथ अपने चेलों के ऊपर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरा। वो पवित्र आत्मा पुराना नियम में आता जाता रहता था और यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में, ठीक है, कबूतर के ना यीशु के सिर पर उतराया। वहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो त्रित्व या त्रिरूपेश्वर या त्रिमूर्ति हम वहां पर भी देख सकता है। कैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग से बोल रहा है, अपनी उपस्थिति वहां पर प्रकट कर दिया। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आवाज सुनाई दिया पिता परमेश्वर का स्वर्ग से। पुत्र प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के हाथ के नीचे यरदन नदी में पानी में डूब कर बपतिस्मा लेकर यीशु यूहन्ना के हाथ के नीचे खड़े हैं। पुत्र और पिता के बीच में पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतर आया। वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी प्रकट हो गया है। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रिनिटी या त्रिएकता, हमारा परमेश्वर तीन नहीं है बल्कि त्रिएक परमेश्वर है, एक्सिस्टिंग इन थ्री फॉर्म्स। ठीक है, पिता वो यहूदी लोगों के लिए था ज्यादातर, क्योंकि वो केवल परमेश्वर याहवे या यहोवा नाम से वो प्रभु को पुकारते थे। लेकिन हमारे लिए वो प्रभु यहोवा बनकर नहीं आया,
हमारे लिए वो अपने महिमा का जिक्र हमारा उद्धारकर्ता के रूप में एक मनुष्य का रूप लेकर आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, आज हमारे साथ उसकी आत्मिक उपस्थिति है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमारे संग केवल नहीं चलता बल्कि पेंतिकोस के दिन में वो पवित्र आत्मा भरपूर तरीके से अपने कलीसिया के संग रहने के लिए आया हुआ पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय के अंदर है, क्योंकि उसने वो आत्मा को पहले जैसे यीशु का शरीर को वो पवित्र आत्मा रहने के लिए मंदिर बनाया था, इसी प्रकार आज मेरे और आपके शरीर को वो पवित्र आत्मा रहने के लिए मंदिर बनाया। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसा हुआ है। सो जैसे यीशु मसीह के शरीर के अंदर यीशु मसीह को आत्मा रूपी प्रभु को इस संसार में रहने के लिए एक शरीर की जरूरत थी, उसमें पवित्र आत्मा वास करता था, और वो शरीर जो यह शरीर से इस संसार से संसार में आने के लिए प्राप्त करने के कारण तोड़ा गया, उसके बाद वो पवित्र आत्मा आज एक शरीर में वास करता, वो मेरे और आपका शरीर है, मेरे और आपके साथ नहीं है पवित्र आत्मा आज, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। तो हम प्रभु का चलता फिरता मंदिर है, हम प्रभु का मोबाइल चर्च है, हम प्रभु के चलता फिरता मंदिर, हमारे अंदर वो वास करता है। ठीक है। सो यहां पर जब ग्रीटिंग्स देता है यूहन्ना, तो तीनों मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को जिक्र करते हुए ग्रीटिंग्स देता है। क्लियर हो गया? इतनी छोटी सी बातें समझाने के लिए इतनी देर लगा मेरे को, कितने लोगों के समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसे जल्दी पढ़ कर ऊपर से पल्ला छाड़ के नहीं जा सकता, छाड़ी जो है क्या कहता है, छाड़ी पीट के नहीं जा सकता है, इसको रुक के समझा कर जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला एक किताब है। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं ग्रीटिंग्स में चौथी अध्याय में यूहन्ना कहता है कि हमने प्रभु यीशु वर्स 4 फिर से पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, और पढ़िए वर्स 4। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं का नाम, उसे ऊपर उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओके, सी यहाँ पर यूहन्ना की ओर से आया हुआ ग्रीटिंग्स यह है कि प्रभु की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह मिले, जिसने क्या किया है, हमारे पापों को, हमारे वर्स 5 पढ़िए, 5 अभी पढ़ा था, यीशु मसीह 6 है, उसने वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें प्रेम रखने वाला और हमें अपने लहू से मोल लिया हुआ उस प्रभु की ओर से तुम्हें शांति मिले। फिर कहता है हमारे पद, वहां पर कहता है, और उसने हमें अपने लहू बहाकर, लहू से खरीद कर हमें क्या बनाया है, पढ़िए, हमें एक राज्य और अपने याजक भी बना दिया। देखा, तो हम आज एक राज पदधारी है। पतरस की पत्री में पतरस इसके बारे में जिक्र करता है। पतरस कहता है, तुम तो अंधकार से अद्भुत रोशनी में बुलाया हुआ लोग हैं, और एक राज पदधारी है, और याजकों का समाज है, और परमेश्वर का निज प्रजा है। ओके, सो यहां पर यूहन्ना कहता है, उसने हमें हमारे पापों को क्षमा कर हमें अपने लहू से खरीद लिया, परमेश्वर के लिए हमें राज और याजक बनाया। ध्यान से सुनिएगा, एक कलीसिया से जो कह रहा है, आसिया में, आसिया जो कहां पर, मैं एक्जैक्टली आज के लोकेशन में आपको बताऊंगा, आसिया के आसपास में रहने वाले वो 7 कलीसियाओं को है यह संदेश
कलीसिया से कहता है कि तुम परमेश्वर का याचक है, राज पदधारी है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद कर तुम्हें परमेश्वर के लिए याचक बनाया। याचक का काम क्या होता है? याचक का काम परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होने का है। याचक लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख में विनती करते हैं, परमेश्वर के सन्मुख में मध्यस्थ का काम करते हैं याचक। आज प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम मध्यस्थ के काम। क्या मध्यस्थ का काम है? लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानता, संसार के लोग जो प्रभु से दूर है, जो पाप कर कर पाप में खो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए मध्यस्थ का काम, बिछुआई का काम करने के लिए प्रभु ने हमें याचक ठहराया। पुराना नियम के याचकों को याद दिलाता है, पुराना नियम के याचक का विशेष वस्त्र था, बड़ी पवित्रताई के साथ, बड़ी भय के साथ धरथराते हुए वे मिलाप वाले स्तंभ के अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन हम नया नियम के याचक है। हमें परमेश्वर ने हर पल हर घड़ी परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, किसी भी वक्त अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए हमें अनुमति दे रखा है। इब्रानियों की पत्री में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो हम नया नियम के याचक है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें याचकता दिया है। याचकता मिला हुआ लोग सोते नहीं रहना है, बल्कि दुनिया के लिए, आपके देश के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए हमें एक याचक के तौर पर याचना करना है, परमेश्वर के सन्मुख में विनती करना है, प्रभु के सन्मुख में खड़े होकर हमें इंटरसेशन करना है, हमें बिछुआई का काम करना है कि ये लोग प्रभु को जाने और अपने पापों से मुड़कर प्रभु के पास आए और परमेश्वर की न्याय का दंड परमेश्वर उनके ऊपर न भेजे कर प्रभु से हमें प्रार्थना करना। जैसे मूसा एक याचक था, पाप कर कर परमेश्वर से अलग हो गया हुआ लोग, मूर्ति पूजा किया हुआ लोग, एक बछड़े को बनाकर उसके सामने खुदा हुआ नाचा हुआ लोगों के लिए मूसा ने निर्गमन की पुस्तक में 33 में इस प्रकार याचकता किया, इस प्रकार इंटरसेशन किया, इस प्रकार प्रार्थना किया। कैसे? हे प्रभु, तो भी तुम उनकी पापों को क्षमा करे, यदि नहीं है तो तेरा लिखा हुआ किताब से मेरे नाम को काट डालो। इसी प्रकार हमें भी जो नया नियम की याचक है, यो याचकता प्रभु ने हमें दिया है। हमें एक जिम्मेदारी है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वे नहीं जानते प्रभु को, प्रभु के वचन को। सो यूहन्ना यहाँ पर कहता है, कलीसिया तुम सोना नहीं, तुम्हें याचकता का काम करना है। यीशु जब तक इस संसार में था, तब तक यीशु ने अपने चेलों के लिए याचकता किया, विनती किया है। यूहन्ना 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पूरा 17 अध्याय में यीशु जाने से पहले चेलों के लिए प्रार्थना मांगा, प्रार्थना किया। सो हम केवल हमारे परिवारों के लिए ना प्रार्थना करें, हमारे बाल बच्चों के लिए ना प्रार्थना करें, हमारे केवल अपने लोगों के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि हमें प्रार्थना के इवन हमें बिट्रे किया हुआ, बेंच डाला हुआ, हमारे विरुद्ध खड़े होने वालों के लिए भी प्रार्थना करना। क्योंकि यीशु ने प्रार्थना में यहूदा इस्करियोत, जिसने उसको जो है बेचने वाला है, जिसको उसने अपने आने वाले दिनों में बिट्रे करने वाला है, उनके लिए भी जो है प्रार्थना किया, प्रभु तुम्हें मुझे दिया हुआ सबको मैंने रखवाली किया, वो नाश के पुत्र के अलावा एक भी नाश नहीं हुआ कर यहूदा के बारे में जिक्र किया है ना। तो हमें याचकता करना, वी आर द प्रीस्टहुड, हम प्रभु यीशु मसीह के नया नियम के याचक है हम लोग सब। समझ में आ गया? तो सोचिए, एक याचक है, हम कैसा रहेंगे? आज कलीसिया का लोगों को देखकर पता नहीं चलता कि अभी मंदिर से निकल कर आया कि और गुरुद्वारे से निकल कर आया, कुछ पता नहीं चलता है। हम कौन है? बहन हो या भाई हो, आप भाई हो, बहन हो, एक जो है ब्रदर हो, सिस्टर हो, हमें कैसा दिखना चाहिए? एक याचक का कौन सा था, कैसा था? ये याचक का एक अलग पहचान होता है ना, है कि नहीं? आज हमें पूछना पड़ता है, ब्रदर या कोई भाई को या बहन को मिले, उनसे पूछना पड़ता है, आप विश्वासी हो? आउटवर्ड एक्सप्रेशन सब दिखता नहीं है, लगता ऐसा लगता है कि अभी कोई जो है मंदिर से निकल आया है या गुरुद्वारे से निकला है। पूछना पड़ता है। एक याचक अलग पहचान है,
अलग काम अलग है उनका, ठीक है। सो हमारे कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति याचक है, समझ लीजिएगा। पास्टर तो है, लेकिन उसके बारे में अभी आने वाले जो है आयतों में मैं आपको समझाऊंगा, एक पास्टर कौन है, पास्टर का पोजीशन क्या है, वो सब बताऊंगा। पर अभी हर एक विश्वासी यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया हर एक विश्वासी याचक है। आप याचक है तो आपकी जिम्मेदारी समझ लीजिए, आपकी अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, अन्य जातियों के नहीं, कुछ पता नहीं चलता है ना। सो हमारे अपीयरेंस में भी पता चलना चाहिए कि हम एक याचक है। हमारे पहनावा इस तरह से होना चाहिए, हमारे कल्चर इस तरह का होना चाहिए, हमें बाइबल की कल्चर के अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन है जो हमें मानने वाला, फॉलो करने वाला कल्चर, दुनिया का कल्चर नहीं है। अंग्रेजी क्या करता है, गोरे क्या करता है, काला क्या करता है, ये नहीं देखना। हमें परमेश्वर के वचन के कल्चर के अनुसार जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में इंडिया का कल्चर नहीं माना जाएगा, अमेरिका का कल्चर नहीं माना जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर नहीं माना जाएगा। स्वर्ग में स्वर्ग की कल्चर ही माना जाएगा। स्वर्ग की कल्चर हमें प्रकट किया हुआ है थ्रू द बाइबल, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें स्वर्ग की कल्चर प्रकट किया हुआ है। हमें इसी कल्चर के अनुसार चलना है, जीना है, मरना है। प्रेज गॉड, समझ आ गया? हमें ओके, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए वर्स 6 में क्या लिखा हुआ है। और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, ठीक है। अब इस आयत का चौथे आयत में यूहन्ना शुरू करता है आसिया के 7 कलीसिया। सुनिए, ये आसिया पूरा एशिया का भूखंड नहीं है, बल्कि इसकी एक्सैक्ट जगह जो है, मैं आपको एक शब्द में कहूंगा, आज का तुर्की आप जानते हो कहां पर है, आज की तुर्की और तुर्की की आसपास की इलाका है, इतना समझ लीजिएगा। यहां पर कहा हुआ ये जो आसिया है, आसिया के कलीसिया, ये आसिया आज का तुर्की, ओके। अभी आपने देखा इसराइल के साथ वाला जो है पालस्तीन और तुर्की साथ साथ है ना। सो वहां पर उसी इलाके में प्रेरित पौलुस के द्वारा, प्रेरितों का पुस्तक जब मैंने पढ़ाया था, बड़ी स्पष्ट रूप से मैंने पौलुस की मिशनरी यात्रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिशनरी यात्रा जब मैं पढ़ाया था, उस समय पढ़ाया हुआ या हमने इस बातों को देखा था कि प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया है तुर्की के आसपास का, तुर्की और तुर्की से आसपास रहने वाला करीबन 30 किलोमीटर के रेडियस में, 30 किलोमीटर की जो दूरी पर पाया जाने वाला 7 कलीसिया में। इसमें से सबसे पहला कलीसिया जो है वो एफेसुस है। ये एफेसुस की कलीसिया जो है, ये एफेसुस शहर, प्रेरितों की पुस्तक अगर आप पढ़े, एक मशहूर शहर है। यहां पर एक इसको गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है, आसिया का जो है द्वार कहा जाता है, उसको गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है। ये एफेसुस इसलिए फेमस था, उस जमाने में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था और प्रेरित पौलुस वहां पर गया। वो शहर इसलिए वहां पर फेमस हो गया, वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था जो अर्थमीस देवी के मंदिर जाना जाता था, ठीक है। ये सब प्रेरितों के पुस्तक जब हम पढ़ाया था, स्पष्ट रूप से पढ़ाने के कारण अभी वो सारी बातों की ओर फिरने का, मुड़ने का टाइम नहीं, अगर मुड़ गया तो यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये है वो कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया। ये हम एफेसुस की कलीसिया को क्यों लाया है, इसका कारण है, जब एडी 70 में डोमिशियन सम्राट ने, एडी 70 में जब डोमिशियन ने यरूशलेम को सत्यानाश कर दिया, उस समय मसीहों के ऊपर बहुत बड़ा पीड़ा आया। सो पीड़ा आते वक्त इस टाइम पर यूहन्ना इस कलीसिया का पास्टर था। सो बहुत सारे लोगों को बंदीगृह में डाला, बहुतों को मार डाला, बहुतों को जिंदा जलाया। ऐसे बड़ा पीड़ा जब खोला तो यूहन्ना को उस समय एफेसुस की पासवान जो था, ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह का चेला था।
यूहन्ना को इन्होंने ताड़ी पार कर कर कहां भेजा है? ये पत्मोस नामक आसिया के एफेसोस से करीबन 30 मील दूरी पर रहने वाले एक छोटा सा टापू जिसका नाम है पत्मोस, यूहन्ना को वहां पर भेज दिया गया है। सो पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया को देता है, या आने वाले बातों के बारे में प्रकट करने से पहले पहला संदेश उसी कलीसिया को देता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना पासवान था। सो एफेसोस वो कलीसिया है जिसमें यूहन्ना सेवा करता था। ठीक है। सो ये कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया है। ये कलीसिया में प्रेरित पौलुस 3.5 साल सेवा किया है और वहां से प्रेरित पौलुस वापस जब यरूशलेम की ओर जाते हैं, प्रेरितों के पुस्तक 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 28वीं आयत के बारे में, 28 से लेकर 27 से लेकर जब हम पढ़े, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता, मैं तुम में से हरेक के घर में आंसू बहा बहा कर तुम्हें सद्बुद्धि की उपदेश देता आया। मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में से कुछ ऐसे लोग उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच कर ले जाएगा कर कर प्रेरित पौलुस इसी कलीसिया से जब जा रहे थे, पौलुस जो है सेंड ऑफ के टाइम में 3.5 साल की सेवकाई के बाद जब वहां से जा रहे थे, पौलुस ने अपने प्राचीनों को, आसपास के इलाके के कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर एफेसोस में आखिरी मुलाकात उनसे कर कर पौलुस आखिरी जर्नी यात्रा यरूशलेम की ओर जाते हुए हम लोग प्रेरितों के पुस्तकों में पाया जाता। तो ये वही कलीसिया है एफेसोस। दूसरा कलीसिया, 7 कलीसिया बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरी कलीसिया है स्मुरना। ये स्मुरना जो है, ये आपको मालूम है अथेना या एथेंस 17वें अध्याय में जब हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस अरेयुबगुस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर प्रचार करते हुए हम देखें अथेना। सो एथेंस में है, ये भी आसपास की इलाका है। ठीक है, स्मुरना। सो ये वहां पर अथेना का मंदिर खूबसूरत, एक बहुत ही शानदार सुंदर, एक खूबसूरत जो है क्या कहता है, टूरिस्ट को आकर्षित करने वाला एक इमारत था उस समय में। लेकिन इधर का जो पासवान था उस समय, पोलीकार्प नामक एक व्यक्ति था इधर का पासवान, लेकिन रोमी लोगों ने उसको एडी 2री सेंचुरी में जो है उसको मार दिया है। ठीक है। देन तीसरा है परगमोस। परगमोस जो है उस समय पुराना रोम का कैपिटल था परगमोस। ठीक है, क्योंकि इस कलीसिया के बारे में जब दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर कहता है तो मैं जानता हूं शैतान की अड्डा है वहां पर, कहता है परगमोस में शैतान जहां पर बैठा, तू जहां बैठा मैं जानता हूं वो शैतान का सिंहासन है कर कहता है परगमोस। तो रोम जो है वो बहुत सारे भी एक आज क्रॉस वगैरह पहनकर बड़ा मतलब बाहर की दिखावटी बहुत है, लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे अधिक मसीह लोगों को मारा हुआ एक मजहब जो अगर है वो रोमन कैथोलिक है। जितने आज मुसलमान से और जितना अन्य लोगों से परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग, संतों को मारा गया है, उसका कई गुना ज्यादा है जो रोमन कैथोलिक वालों के द्वारा मारा गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रोमन कैथोलिक चर्च जो है AD 4 में कुस्तुनदीनोस जब रोम के अधिकारी बना, तब से लेकर नया नियम की कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षा घुसने शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा घुसने शुरू कर दिया। बाबिलोन का रहने वाला व्यक्ति था ये कुस्तुनदीनोस। तो कुस्तुनदीनोस जब रोम की अधिकारी बना, उसने एक राजा होने के नाते रोमन कैथोलिक धर्म जो था उसके अंदर क्या कर दिया है, उसको उसने रोमन जो है रॉयल रिलीजन के तौर पर, राजकीय धर्म के तौर पर उसने घोषणा कर जिस कलीसिया के अंदर कोई त्योहार नहीं था,
जिस कलीसिया के अंदर कोई संतों से प्रार्थना नहीं था, जिस कलीसिया के अंदर कोई किसी प्रकार का यीशु मसीह की साथ चला हुआ, यीशु मसीह की मृत्यु को अपने आंखों से देखा हुआ लोग कभी भी जो है ईस्टर के दिन में, उसके बाद अगले साल में क्रूस को कंधे पर उठाकर नगर कीर्तन नहीं किया, कभी बाहर स्ट्रीट में है ना विलाप यात्रा नहीं किया, यीशु के चेलों में से किसी ने नहीं किया। ठीक है, यीशु की मृत्यु को अपने आंखों से देखा हुआ पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, किसी ने नहीं किया। नया नियम में पाए जाने वाले कोई भी कलीसिया में इस तरह की नहीं था। यीशु की बर्थडे क्रिसमस के तौर पर कभी भी यीशु के चेले लोग नहीं मनाए थे, लेकिन ये सारे आज क्रिश्चियन दुनिया में है। कहां से आया ये सब? पॉलीकार्प के मृत्यु के बाद AD 4 में जब कुस्तुनदीनोस रोम की अधिकारी बना, जो एक बाबिलोन का जो है व्यक्ति था, वो बाबिलोन, आपको मालूम है बाबिलोन से दुनिया का सारे मूर्ति पूजा शुरू हो गया। बाबिलोन जो है वो नूह का जो है समय में, प्रलय के बाद नूह का बेटा शेम, हाम, याफेत 3 थे, है ना। तो 3 बेटों के साथ, उनके परिवार के साथ नया भूमि में पैर रखा हुआ वे लोग नूह के समय में एक गुम्मट बनाया, उस गुम्मट का नाम था बाबेल, वहां से बाबिलोन चला आया। बाबेल का मतलब है गड़बड़ी, और उस बाबेल की गुम्मट जब बना रहे थे तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, क्योंकि वो गुम्मट जो है एक बलवा का चिन्ह था, परमेश्वर से बलवा करने का चिन्ह था। प्रभु ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और वहां से लेकर वो बाबेल, बाद में बाबिलोन जाना गया। वो बाबिलोन आज का इराक है, जहां से समस्त विश्व में मूर्ति पूजा गया। कुस्तुनदीनोस बाबेल का एक व्यक्ति था, उसने रोम के ऊपर आक्रमण करके रोम को अपने कब्जे में लाया। रोम के अधिकारी जब बना, उसने उस समय का माइनॉरिटी रिलीजन था मसीह, क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह की मृत्यु के बाद चेले चोरी चुपके घरों में बैठकर आराधना करते थे, हाउस चर्चेस था। ये सारे एफेसोस में और जो है जितने भी कलीसिया पाए जाते हैं, ये सब प्रेरित पौलुस और चेलों के द्वारा जाकर सुसमाचार सुनाकर वहां पर इकट्ठा हो गया। वो लोगों का झुंड था। आज हम जैसे दिख रहे इसी प्रकार बड़े इमारत वहां पर नहीं होते थे, पर एफेसोस में कुछ लोग थे, एक झुंड थे, उसको कलीसिया नाम दिया। स्मरना में कुछ झुंड थे, कुछ लोग विश्वासी लोग थे, उसको एक झुंड, एक नाम दिया कलीसिया। ठीक है, लेकिन रोमन कैपिटल जब कुस्तुनदीनोस रोम के अधिकारी बना, उसने इसको कमर्शियलाइज किया है, मतलब एक वाणिज्य के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर इसको क्या कर दिया, वो शेप दे दिया है। कलीसिया ये होना चाहिए करके उन्होंने पूरा जो है आत्मिक बातों को हटाकर बाकी सारे संसार को इसके अंदर घुसेड़ दिया। इस कारण हमारे आज का क्रिसमस और ईस्टर ये सब आया है। बाइबल में कभी भी कहीं भी यीशु मसीह के मृत्यु को आंगन देखा हुआ चेलों ने कभी भी ईस्टर नहीं मनाया। कभी भी यीशु के साथ 3.5 रहा हुआ लोग कभी भी केक काटकर यीशु की जन्मदिन नहीं मनाया। कभी भी यीशु और यीशु के चेले लोग बैठकर यीशु की बर्थडे जन्मदिन नहीं मनाया। लेकिन आज ये सब कहां से आया? ये सब अन्य देवी देवता का, जो बाबिलोन से कुस्तुनदीनोस ने रोम के अंदर लाकर मसीहत के कलीसिया के अंदर घुसेड़ दिया, उन अन्य देवी देवताओं का जन्मदिन है। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है। तो इस तरह जो है कलीसिया मलिन हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह जिसने कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया, वो प्रभु जब परगमोस की कलीसिया से बातें करता, कहता मैं जानता हूं तू कहां पर बैठा हुआ है और तेरा सिंहासन कैसा है, तो उस जगह में बैठा जाओ, शैतान का सिंहासन है। सो परगमोस, ठीक है। सो ये रोम के कैपिटल था उस समय परगमोस, और वहां पर था ये छोटी सी चुंड परगमोस की कलीसिया, लेकिन उसके ऊपर रोमी लोगों का अधिकार था। अगला कलीसिया है तुयथैरा, हम डिटेल बाद में इसके बारे में देखेंगे। तुयथैरा जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, आपने सुना है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा पाया गया या बनाया गया एक सिटी था तुयथैरा। लुदिया के बारे में आप लोग सुनते हो ना, प्रेरितों के पुस्तक 16वीं अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब पौलुस फिलिपिया शहर में गया, फिलिपिया में पौलुस जाने से पहले, फिलिपिया शहर में घुसने से पहले पौलुस वहां पर आराधना आलय ढूंढ कर जब गया था, नदी के किनारे कुछ लोग, कुछ स्त्रियां बैठकर
है ना, बैठे हुए थे। सो पौलुस उनके पास गया, उनसे बातें किया, और उनमें से एक स्त्री ने पौलुस के वचन को ध्यान से सुना और वो विश्वास में आया। उसका नाम था लुदिया। ये लुदिया कहाँ का था? ये तुयाथैरा शहर का था। सो पुराना समय में ये शहर एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, और यहाँ का बिजनेस क्या था कि उसका बैंजनी, उधर का रंग, बैंजनी रंग ये कपड़ों में लगाया जाता है, बैंजनी रंग का कपड़ा। सो बैंजनी रंग का व्यापार करने वाली एक स्त्री थी जो तुयाथैरा से फिलिपिया में आकर रहकर अपने व्यापार करती थी। वो स्त्री है जो फिलिपिया शहर की कलीसिया का पहला विश्वासी जो बनी है, जिसके घर में फिलिपिया का कलीसिया शुरू हो गया है। समझ में आ गया? ये वही शहर है, लिदिया का शहर है, जहां पर एक कलीसिया थी तुयाथैरा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, या सॉरी, उसके द्वारा बनाया गया सिटी था। अगला है सरदीस। ये सरदीस जो है पुराना जमाने में लिडियन किंगडम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको सरदीस कहा जाता है। अगला है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कलीसिया इसको जैसे एफेसोस को गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है, इस शहर को गेटवे ऑफ ईस्ट, पूर्व के गेट कहा जाता है। सो फिलाडेल्फिया। देन आखिरी कलीसिया है लवोदिकिया। ये पौलुस की मिशनरी यात्रा में पौलुस गया हुआ एक जगह फ्रिगिया, ठीक है, फ्रिगिया और पाम्फोस, ये सारी जगहों में। तो फ्रिगिया में ये जगह पाया जाता है। सो ये सब आज के तुर्की के आसपास में रहने वाला जगह थे, जहां पर 7 कलीसियाएं थे। केवल 7 कलीसिया नहीं, बल्कि इससे आगे भी करीबन कम से कम 3 कलीसिया, कोलूसिया और 2-3 कलीसिया के बारे में और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है, त्रोवास, कोलोसिया और हायरापोलिस इत्यादि 3 कलीसिया के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट एवर इट बी। सो ये 7 कलीसिया को संबोधित करते हुए यूहन्ना अपना ग्रीटिंग्स देते हैं, और ये 7 कलीसिया के कलीसिया जो आसपास में रहने वाला है एशिया माइनर में, अर्थात आज के तुर्की के आसपास में। यूहन्ना तुर्की ये जो है एफेसोस से करीबन 30 मील दूरी पर पत्मोस नामक टापू में है। वहां रहकर ये दर्शन को देकर वो 7 कलीसिया को संबोधित करते हुए ये खत या ये पत्री, ये चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है। देन यहां पर हम देखते हैं कि ये 4 से लेकर 6वीं आयत तक की बातों में यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि 4 और 5 आयत में मैंने बोला कि यीशु मसीह के जो है परमेश्वर के जो है ट्रिनिटी के बारे में वहां पर गुप्त तौर पर इनडायरेक्टली वहां पर कहा गया है। लेकिन 6 से लेकर 7वीं जो है 5 और 6 अध्याय आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के 3 पोजीशन के बारे में वहां पर कहा गया। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, विश्वास योग्य गवाह होने के नाते वो एक ईमानदार भविष्यद्वक्ता है। मृतकों में से पहलौठा होकर जी उठने के कारण वो अपने आपको प्रभु के सन्मुख में समर्पण कर अपना लहू हमें देकर, है ना, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। मृतकों में से पहलौठा होकर वो जी उठने के कारण ये यीशु मसीह एक महायाजक को, पोस्ट को वहां पर दर्शाता है। देन आगे, पृथ्वी के राजाओं का राजा, पृथ्वी के सारे राजाओं का हाकिम, राजाओं का हाकिम कहा गया है। इस कारण वो समस्त पृथ्वी के ऊपर अधिकार पाया हुआ एक राजा, जो आने वाले दिनों में
पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर राज्य करने वाला है, उस राज पद को या उसका उत्तराधिकार को दर्शाता है। सो यीशु मसीह का 3 की पोजीशंस वहां पर देखिए, वो एक भविष्यद्वक्ता भी है, और वो एक महायाजक भी है, और वो एक राजा भी है। सो अब आज हमारा प्रभु का पोस्ट, आज प्रभु क्या काम करता है? ये दोनों, आज प्रभु हमारे लिए एक वकालत करने वाला वकील का काम कर रहा है। वकील क्या करता है? वकील का काम आपको मालूम है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, अपराध किया हुआ एक क्लाइंट को बचाने के लिए एक जज के सामने, जज और गुनाहगार के बीच में खड़े होने वाला है वकील या वकालत करने वाला। आज यीशु हमारे लिए वही काम करता है स्वर्ग में, क्योंकि पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय का जो है पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय में हम लोग उसका दूसरा अध्याय का 5वें आयत में हम पढ़ते, परमेश्वर एक है और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचुआ है। कौन है वो? मनुष्य प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को दे दिया है। सो देयर इज ओनली वन मीडिएटर। आज प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है। आज प्रभु परमेश्वर के सन्मुख में दाहिने हाथ पर मेरे लिए और आपके लिए विनती करने के कारण आज हमें कोई भी मनुष्य का बिचुआओं का जरूरत नहीं है। सो वो बिचुआई का काम आज कर रहा, लेकिन आदि शीघ्र वो संसार को राज्य करने वाला राजा के पद को प्राप्त करने के लिए संसार में आएगा। स्वर्ग में बैठकर दुनिया को राज्य करने का नहीं है, बल्कि जिस यरूशलेम के बारे में आज सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, उसी यरूशलेम में बैठकर उनका पूर्वज दाऊद राजा का गिरा हुआ तंबू को उखाड़ सीधा करते हुए उसी जगह में बैठकर दाऊद का उत्तराधिकारी, इस्राएल का परमेश्वर चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, दाऊद के वंश से आया हुआ, दाऊद का कौन है? मूल प्रभु यीशु मसीह, दाऊद का सिंहासन का उत्तराधिकारी यीशु मसीह इस संसार में आएगा, और वो इस संसार में समस्त राजाओं का राजा बनकर इस्राएल में जिस जो है जगह के लिए आज अरब देश में आपस में लड़ाई हो रही है, उसी जगह में बैठकर, उसी यरूशलेम में बैठकर, वहां पर उसका सिंहासन बैठाकर, उसी सिंहासन में बैठ के समस्त देश को, समस्त दुनिया को, इसी संसार में वो राज्य करेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। यहाँ का एमपी और एमएलए का स्थान 5-6 साल के लिए है, उसके बाद उसको चुनना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह सीधे 1000 साल वहां बैठकर राज्य करेगा, सारे संसार को राज्य करेगा। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, राजाओं का हाकिम होकर वो अति शीघ्र आने वाला है। ओके, समझ में आ गया? तो यीशु का 3 पद है। नंबर 1 वो विश्वास योग्य से, मरे हुए में से जी उठने के कारण वो एक विश्वास योग्य साक्षी, साक्षी होने के कारण वो एक याचक, एक वो क्या गवाह होने के कारण, ठीक है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। मरे हुए में से जी उठकर स्वर्ग में प्रवेश करने के कारण महायाचक है, क्योंकि वो आज अति पवित्र स्थान में स्वर्ग में याचकता का काम मेरे लिए और आपके लिए कर रहा है। याचक क्या करता है? विनती करता। वकील भी वही करता है, दोनों का काम एक ही है। याचक परमेश्वर के सन्मुख में लोगों के लिए विनती करते हैं, वकील संसार में एक जज के हाथों से क्लाइंट को बचाने के लिए प्लीडिंग करता है। सो आज प्रभु ये काम करता है, वो हमारे लिए आज एक वकील का भी काम करता है, याचक का भी काम करता है। अब उसका तीसरा पोस्ट है वो राजाओं का प्रधान, राजाओं का हाकिम, राजाओं का हाकिम है। मतलब ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स। समस्त दुनिया को राज्य करने के लिए, दुनिया के ऊपर अधिकार पाकर, दुनिया के अधिकार को अपने हाथों में लेकर संसार के ऊपर राज्य करने के लिए अति शीघ्र आने वाला राजा भी है। ओके, आज का समय यहाँ समाप्त हुआ है। सो हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। सो मुश्किल से हम लोग 6 आयत तक आया है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट है, पूछ सकता है 2 मिनट में। किसी को कोई
डाउट है तो पूछो। सर सर मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है, बोलिए। सर हम परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर भी कह सकते हैं? हाँ, त्रिएक परमेश्वर। यस सर। यस, जी, यही पूछना था मुझे कि हम त्रिएक परमेश्वर के रूप में संबोधित कर सकते हैं उसे? त्रिएक परमेश्वर ही है। जी जी, थैंक यू सर। 2 जो 3 7 की आवाज